सत्संगत वो समय याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। 24 अप्रैल 1980 की बात है। पहाड़गंज दिल्ली में सत्संग इसी प्रकार समागम चल रहा था। तो सत्संग सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया कि सत्संगत अमेरिका में एक ऐसी गोली बनी है जो इंसान उसको खा लेता है तो अमर हो जाता है। सत्संगत 3 बार इस वचन को कहा उन्होंने कि अमेरिका में एक ऐसी गोली बनी है कि जो उसको एक बार खा लेता है अमर हो जाता है। और सत्संग समाप्ति के बाद सत्संगत के साथ जब हुजूर बाबा जी संत निरंकारी कॉलोनी जब पहुंच रहे थे तो सत्संगत अकाली दल वालों ने उसी समय बाबा गुरुबचन सिंह जी को मारकर हत्या कर दिया। सत्संगत लहू लुहान कर दिया। तो सत्संगत ने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो बाबा जी ने कहा, सत्संग से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए तो खून का बदला लेना तो है, लेकिन सत्संग ये बदला नालियों में ना बहाकर इंसान के नाड़ियों में बहाकर बदला लेना है। और सत्संगत बात अभी किया जा रहा था वीर चाचा प्रताप सिंह जी का। तो सत्संगत तो 1951 की बात है। अहमदाबाद में सत्संगत इसी तरह कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो सत्संगत वीर चाचा प्रताप सिंह जी जॉब करते थे रेडियो ऑफिस में। तो सत्संगत बगल में ही समागम चल रहा था और वहां सत्संगत अपना ही साउंड वीर चाचा प्रताप सिंह जी ने लगाया हुआ था। 2 घंटा अपना जॉब करते थे, बाकी समय व्यतीत करते थे बैठकर, जो बिगड़ा था उसको बनाते थे। जब उनके कानों में आवाज गई तो सत्संगत चाह जगी, तो जाकर सत्संग का आनंद लिया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की ऐसी रहमत हुई उनके ऊपर कि सत्संगत वो तो गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। और सत्संग समाप्ति के बाद भाई साहब संतोष सिंह और वीर चाचा प्रताप सिंह जी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। और बातें करने के बाद संतोष सिंह ने कहा, चाचा प्रताप सिंह जी आपने परमात्मा का दर्शन किया है? तो सत्संगत उनके जब ये बात सुने तो ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। तो सत्संगत संतोष सिंह जी ने फरमाया और इशारा किया। सत्संगत वो वीर चाचा प्रताप सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समक्ष गए और विनती की और प्रार्थना किए कि बाबा जी हमें रब का दर्शन करना है। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, आराम से जाइए, खाइए पीजिए और सत्संग सुबह आइएगा। तो सत्संगत इनकी तो मन में बेचैनी दौड़ रही थी। वो 3:30 बजे उठकर फिर हुजूर बाबा जी के पास पहुंच गए। तो बाबा जी ने कहा, अभी तो 3:30 बज रहा है, घर जाइए, सुबह आइएगा। तो सत्संगत जाकर सुबह हुजूर के चरणों में समर्पित हुए और अमोलक वो ब्रह्म ज्ञान दात प्राप्त किए। जब सत्संगत तो वो अमोलक ब्रह्म ज्ञान जब दात प्राप्त किए तो वीर चाचा प्रताप सिंह जी ने सर्वत्र निराकार प्रभु का दर्शन करने लगे, कण कण में देखने लगे, रोम रोम में देखने लगे। और सत्संगत जो जॉब करते थे जहाँ पे, उन्होंने अपना इस्तीफा लेटर दे दिया कि अब मैं गुरु चरणों में समर्पित रहूंगा, मैं सच्ची सरकार की सेवा करूंगा, मैं इस सरकार की अब सेवा नहीं करूंगा। तो सत्संगत छोड़ के फिर दिल्ली कॉलोनी आ गए सत्संगत और हुजूर बाबा जी से कहा, बाबा जी दास जहाँ जॉब करता था वहां से इस्तीफा दे दिया है और आप जी की अब सेवा में निरंतर दास लगा रहेगा। तो बाबा जी ने मुस्कुराए और कहे, चाचा प्रताप सिंह
जब दिल्ली की कॉलोनी बन रहेगी फिर मैं तुमको बुला लूंगा, अभी वो तुम अपने घर जाओ। तो साथ संगत वीर चाचा प्रताप सिंह जी जब घर गए तो सोचे कि चलो मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, चल के अपने दफ्तरों वालों से मिल लेता हूँ। जब ये दफ्तर में गए साथ संगत इनकी इस्तीफा जो दिए थे नामंजूर कर दी गई थी और इनका प्रमोशन कर दिया गया था साथ संगत। और प्रमोशन करने के बाद जब साथ संगत कुछ दिन जॉब वहाँ किए, जब दिल्ली का कॉलोनी जब बनना शुरू हुआ तो हुजूर बाबा जी का साथ संगत आदेश हुआ कि वीर चाचा प्रताप सिंह जी को बुला लिया जाए। ऐसे साथ संगत कारवा चलता रहा, लेकिन अंत में दास यही करेगा। इतने समर्पित महात्मा वीर चाचा प्रताप सिंह जी थे, अक्सर वो बात कहा करते थे कि संतों महापुरुषों, जब गुरु का हुक्म आ जाए ना तो समझो मौत आ गई, मौत आ गई। क्योंकि मौत जब आती है तो साथ ही क्षण भर के लिए मौका नहीं देती। गुरु जब आदेश कर दे तो गुरुजी को उसी समय चल देना चाहिए। दिन को रात, रात को दिन नहीं समझना चाहिए। गुरुजी वही होता है जो अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन में साथ संगत मानकर साथ संगत कर्मों में ढाल लेता, वही गुरुजी कहलाता है। और मोहब्बत वही करता है। अगर कोई कह दे कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो साथ संगत ये झूठ है, क्योंकि मोहब्बत न बढ़ती है न मोहब्बत घटती है। मोहब्बत एक समान होती है। जैसे साथ संगत दास को पटना में जाने का मौका मिला तो साथ संगत उन्होंने एक महात्मा ने विचार में फरमाया कि जब एक इंसान के पैर में जब कांटे फंस जाते हैं तो साथ संगत दूसरा पैर इतना मोहब्बत करता है, कहता भैया तू मेरे पैर पे एक साथ चल। आंखें नम हो जाती हैं, हाथ साथ संगत निकालने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी मोहब्बत भगत और भगवान में होता है। तो और साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में दास यही अरदास करेगा, यही विनती करेगा, ऐ सच्चे पातशाह आप कण कण में विराजमान हो, जर्रे जर्रे में विराजमान हो। हम क्या सोच रहे हैं